एक दिन तूफान कम हो जाएगा, एक दिन तूफान कम हो जाएगा, खुद ब खुद पाषाण नम हो जाएगा। स्वर्ग चूमेगा धरा के बढ़ चरण, आदमी जब आदमी बन जाएगा। अगर आदमी सचमुच आदमी बन जाए, अच्छा आदमी बन जाए, तो घर, परिवार, समाज, देश और विश्व की अनेक समस्याओं का समाधान अपने आप में है। मूल में आदमी है। आपके पास संपत्ति है, आप विद्यालय की बिल्डिंग अच्छी बनवा सकते हैं, आधुनिक उपकरण रख सकते हैं, किंतु विद्यालय में पढ़ाने वाले गुर्जर भर सही न हो तो कोई सुंदर रिजल्ट नहीं हो सकता। मूल में आदमी है। आदमी ठीक हो तो सारी व्यवस्था ठीक हो सकती है। अब बाहर की सब व्यवस्था सही हो, आदमी भर सही न हो तो कोई सुंदर परिणाम नहीं हो सकता। आदमी केवल आदमी है। पूरे विश्व में मनुष्य की उत्पत्ति एक समान होती है। समान प्रसवात्मिका जाति, एक समान प्रसव होने से एक जाति है। आदमी का बच्चा आदमी के रूप में पैदा होता है। न पैदा होते जनेऊ पहन कर आता है, न चोटी रखा कर आता है, न सुन्नत करा करके आता है, न कपड़ा पहन करके आता है। पूरे विश्व में आदमी की उत्पत्ति एक समान होती है, इसलिए आदमी केवल आदमी है। इंसान को इंसान की तरह देखना सीखो, सबके साथ सुंदर व्यवहार करना सीखो, सब पंथों ग्रंथों की वाणी को परखना सीखो, सब में से सत्य सार ग्रहण करना सीखो। संत सम्राट सदगुरु कबीर साहब उत्तर प्रदेश की प्रसिद्ध नगरी काशी में हुए। आप एक महान वैरागवान क्रांतिकारी संत हुए। दो टूक की भाषा में कहने वाले किसी महापुरुष का नाम हम जानते हैं तो उनका नाम है संत कबीर। मैं सच्चे पथ का राही हूं, कह सकता दिन को रात नहीं, ईमान बेच दूं टुकड़ों में, यह मेरे बस की बात नहीं। बहुत साफ साफ कहने वाले महापुरुष थे। उन्होंने समग्र मानव जात के लिए एक संदेश दिया है, अच्छा जन्म बनाओ, अपने जीवन को अच्छा बनाओ। इसका मतलब ये नहीं कि चीजों को अच्छा न बनाओ, हमारी चीजें भी अच्छी होनी चाहिए, साथ साथ जीवन भी अच्छा होना चाहिए। आज आदमी चीजों को बहुत सुंदर बनाया है, बहुत सुंदर मकान बनाया, वस्त्र बनाया, जीवन उपयोगी चीजों को बहुत सुंदर बनाया, किंतु उसी के अनुरूप अगर जीवन को अच्छा बनाता तो आज ये समस्याएं नहीं होती जो समस्याएं दिखाई देती हैं। अपहरण की, बलात्कार की, भ्रष्टाचार की, आतंकवाद की, जनसंख्या वृद्धि की, ये समस्याएं नहीं होती अगर आदमी अच्छा आदमी बना होता तो। आज सबसे ज्यादा जरूरी है कि आज आदमी अच्छा आदमी बने। मास्टर बनने के लिए, डॉक्टर बनने के लिए, वकील बनने के लिए, कलेक्टर बनने के लिए बौद्धिक योग्यता चाहिए। बौद्धिक योग्यता आ जाती है तो आप इन पदों पर सुशोभित होते हैं, किंतु अच्छा आदमी बनने के लिए चारित्रिक योग्यता चाहिए। जब तक चारित्रिक योग्यता नहीं आएगी कोई भी आदमी अच्छा आदमी नहीं बन सकता। चरित्र ही इंसान की सबसे बड़ी दौलत है। चरित्र ही इंसान की सबसे बड़ी दौलत है। इस बात में सभी महापुरुषों का मत है। जिन महापुरुषों को हम महान मानते हैं, जिनके स्मरण करते हैं, मन में संजोए रखे हैं, केवल चरित्र के नाते।
चरित्र और ज्ञान ये जीवन का सौरभ, इसी से महापुरुष याद किए जाते हैं। इस तरफ हमारा ध्यान जाना चाहिए। आज के कार्यक्रम में अनेक संप्रदायों के महापुरुष हुए, किंतु हम एक थोड़ा सा भूल करते हैं, संप्रदायों को ही धर्म मान लेते हैं। ये बहुत बड़ी भूल है। संप्रदाय अनेक होते हैं और धर्म एक होता है। संप्रदाय बनते और मिटते रहते हैं, धर्म शाश्वत होता है। पृथ्वी सबके लिए पृथ्वी है, जल सबके लिए जल है, आग सबके लिए आग है। ठीक इसी प्रकार से धर्म सबके लिए धर्म है। जो सबके लिए न हो, समझ लेना ये मजहब की चीज है, संप्रदाय की चीज है, मत पंथ की चीज है, वो धर्म नहीं है। धर्म अपरिवर्तनशील होता है, धर्म में परिवर्तन नहीं होता। मुझे बड़ा आश्चर्य होता है, अच्छे अच्छे पढ़े लिखे लोग जब कहते हैं कि महाराज धर्म परिवर्तन होता है। धर्म परिवर्तन नहीं होता, मजहब परिवर्तन होता है, मजहब का भेष परिवर्तन होता है, मजहब की मान्यताओं में परिवर्तन होता है, धर्म में परिवर्तन नहीं होता है। आंख का धर्म देखना है, कान का धर्म सुनना है। कोई मुसलमान से हिंदू बन जाए या हिंदू से मुसलमान बन जाए तो क्या आंख का धर्म बदल जाएगा, कि कान का धर्म बदलेगा, कि मन का धर्म बदलेगा, कि जीवन का धर्म बदलेगा? धर्म नहीं बदलता है, वेश बदलता है। पहले चोटी रखाता रहा, अब दाढ़ी रखा लिया। पहले मंदिर में जाता रहा, अब मस्जिद में जाने लगा। मजहब बदलता है, मजहब का भेष बदलता है, मजहब की मान्यताएं बदलती हैं, धर्म नहीं बदलता है। न इंद्रियों का धर्म बदलता है, न जीवन का धर्म बदलता है, न जीवन की मांग है, न उसमें कोई परिवर्तन होता है। पहले आदमी सुख चाहता रहा, शांति चाहता रहा, अब भी सुख और शांति ही चाहता है। मजहब बिल्कुल अलग चीज है। मजहब की अवैज्ञानिक मान्यताओं ने ही आदमी को मारा है, आदमी को लूटा है, घर उजाड़ा है, केवल मजहबी मान्यताओं ने। धर्म लड़ना नहीं सिखाता, धर्म प्रेम सिखाता है। मजहब की गलत मान्यताएं ही आपस में टकराती हैं। इसलिए धर्म को अच्छी तरह से समझना चाहिए। बुक स्टॉल में मेरी पुस्तक है, उस पुस्तक का नाम है जीवन सौरभ। उसमें मैं लिखा हूं धर्म का वास्तविक स्वरूप, धर्म किसे कहते हैं, खूब विस्तार से लिखा हूं। अच्छी तरह से प्रबुद्ध लोगों को पढ़ना चाहिए कि धर्म है क्या चीज। धर्म है स्व की खोज, विज्ञान है पर की खोज। जीवन में विज्ञान और धर्म दोनों की महती आवश्यकता है। विज्ञान से भौतिक समृद्धि मिलती है, धर्म से मानसिक समृद्धि मिलती है, और दोनों के योग से जीवन की पूर्णता की प्राप्ति होती है। विज्ञान हमारे जीवन की आधी समस्याओं का समाधान करता है। अगर मकान में अंधेरा है तो विज्ञान समाधान करेगा, और दिमाग में अंधेरा है तो धर्म समाधान करेगा। विज्ञान और धर्म दोनों का अपना अपना क्षेत्र है, दोनों विरोधी नहीं है, दोनों एक दूसरे के पूरक है। विज्ञान से समृद्धि मिलती है तो धर्म से हमें शांति मिलती है। दोनों की बहुत जरूरत है, किंतु धर्म के संबंध में ठीक से चिंतन नहीं हुआ है। सरकार के जो नेतागण हैं वो भी सही ढंग से चिंतन नहीं किए। धर्मनिरपेक्ष भारत राष्ट्र लिखा दिए। धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र नहीं हो सकता है, धर्मनिरपेक्ष जीवन नहीं हो सकता है। संप्रदाय निरपेक्ष राष्ट्र हो सकता है, संप्रदाय निरपेक्ष जीवन हो सकता है। धर्म का अर्थ है कर्तव्य का पालन करना, धर्म है स्व की खोज। एक शब्द में कहूं तो धर्म है सदाचार, ये धर्म है। कोई आदमी अपनी परंपरा के अनुसार चाहे जितना पूजा करता हो, हवन करता हो, माला फेरता हो, नमाज पढ़ता हो, कीर्तन करता हो, प्रार्थना करता हो, और दुराचरण में पकड़ा जाएगा तो सेंटर जेल जाएगा। न उसे कोई देवी रक्षा करेगी, न देवता, न भगवान, न अवतार, न पैगंबर, न तीर्थंकर, न कोई कर्मकांड। सही रूप में धर्म सदाचार है और अधर्म है दुराचार। ये
वास्तविकता का हमें बोध नहीं है, आदमी भ्रम में जी रहा है। इसलिए जीवन में वास्तविकता के बोध के लिए हमें सद्गुरु की बहुत बड़ी आवश्यकता है। सद्गुरु के मिलने से हमें जड़ और चेतन दोनों का यथार्थ बोध होता है। कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें जड़ चेतन का बोध न होने से कर्तावाद की कल्पना करते हैं और भौतिक जगत में पंच विषयों में आसक्त रहते हैं। दोनों को यथार्थ बोध नहीं। बोध जब प्राप्त हो जाता है तो व्यक्ति का जीवन निर्विकार बनता है, विकार रहित जीवन जीने का उसे सौभाग्य प्राप्त होता है और आत्मनिष्ठ अपने स्वरूप में निष्ठ जीवन जीने का सौभाग्य प्राप्त करता है। बोध बिना आदमी बहिर्मुख होता है और बाहर के जंजाल में फंसता है, जीवन को समाप्त कर देता है। इसलिए हर आदमी को चाहिए कि सद्गुरु के द्वारा हमें यथार्थ बोध हो। सद्गुरु तुम्हारे ज्ञान ने जीना सिखा दिया, जीवन को निर्विकार बनाकर अपने में मस्त रहना सिखा दिया। अपने में मस्त रहो, अपने में तृप्त रहो, शरीर की आसक्ति से ऊपर उठो। जब तक व्यक्ति शरीर की आसक्ति में रहेगा, विकारों में बंधा रहेगा, तब तक दुख के बीच में रहेगा। ये विकार ही आदमी को दुख देते हैं। प्रत्येक नर नारी का पहला कर्तव्य है जीवन को आजाद बनाओ। आज हमारा देश आजाद है, बड़े गौरव के साथ हम कह सकते हैं कि हम स्वतंत्र देश के नागरिक हैं। क्या इसी गौरव से हम ये भी कह सकते हैं कि हमारा जीवन आजाद है? हमारा जीवन वासनाओं में बंधा हुआ है, गलत आदतों में बंधा हुआ है। आज लोग कहते हैं संडे हो या मंडे रोज खाओ अंडे। अंडा खाए बिना नहीं चलता, मछली मांस खाए बिना नहीं चलता, सिगरेट बोतल बिना नहीं चलता है। आदमी कहता है साहब दम टूट सकता है, बीड़ी और बोतल नहीं छूट सकता है। आदमी कितना परबस है, कितना बंधा हुआ है। बंधुओं, सबसे पहले अपने जीवन को आजाद बनाओ। आप आजादी की सांस लें, देश आजाद है किंतु जीवन आजाद नहीं है। इस प्रकार से संत गुरुजनों की वाणी को अच्छी तरह से पढ़ें, सुने, मनन करें। पहला कर्तव्य है हर व्यक्ति का अपने जीवन को आजाद बनाओ, गलत आदतों से ऊपर उठो, वासना की जंजीर को तोड़कर जीवन को आजाद बनाओ। सद्गुरु कबीर साहब का ये संदेश है, अच्छा जन्म बनाओ, कहाँ ही कबीर सोई जन मेरा जो घर की रार निबेरे। संत सम्राट कबीर साहब का हृदय सागर की तरह विशाल था। उन्होंने कहा सुनिए सबकी, निबेरिए अपनी। आज प्रत्यक्ष देखा जा रहा है इस मीटिंग के कार्यक्रम में अनेक मनीषी अपने अपने ढंग से अपने सुंदर विचार दिए। हमारे कबीर पार्क संस्थान के संत गुरुजन यहाँ उपस्थित हैं, कितनी उदारता से उनकी बातों को सुनिए सबकी, किंतु निबेरिए अपनी। अपने विवेक से, परख शक्ति से निर्णय करो। जो सही है उसे मानो, जो गलत है उसे छोड़ो। किंतु सबसे पहले हर व्यक्ति का कर्तव्य है अपने जीवन को आजाद बनाओ, निर्विकार बनाओ, तभी आपको शांति मिलेगी। जब तक जीवन विकारग्रस्त होगा तो आप चाहे चंद्रलोक में रहें, चाहे मंगल ग्रह में जाएं, वहां पर अशांति रहेगी। ये विषयाशक्ति ही अशांति का मूल कारण है। जब मन समाप्त हो जाता है तब उसे शांति मिलती है। हम तीन शब्द बहुत सुनते हैं, सुख, दुख और शांति। सुख दुख का संबंध मन से है, शांति मन से परे की चीज है। या तो आप किसी व्यक्ति को पाकर खूब खुश होते हैं, प्रसन्न होते हैं, या नाराज हो जाते हैं। शांति कब मिलती है? जब आप गहरी नींद में चले जाते हैं, तब आपको शांति मिलती है। चाहे वो लाखों की आमदनी हो, चाहे लाखों का घाटा हो, कुछ द्वंद्व नहीं है। इसी प्रकार साधना के द्वारा जब मन शांत हो जाता है तब शांति मिलती है। शांति मन से परे की चीज है। व्यवहारिक जगत में सबसे प्रेम पूर्वक बर्ताव करें। परमार्थ दृष्टि में आप बिल्कुल अकेले हैं। उस अकेले में रहने का, जानने का, समझने का अभ्यास करें, जिससे आपका जीवन
आपका जीवन में शांति हो, समृद्धि हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ अपनी वाणी को विराम देते हैं। आप सबको, श्रोता बंधुओं को